जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। तो भाई जानते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है। देखिए, किसी से भी ज़बरदस्ती काम करा के लेना या जो मिनिमम वेजेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है उससे कम पैसों में उससे काम करा के लेना या ज़बरदस्ती काम करा के लेना, ये सब जो है एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तो भाई ज़रा जानते हैं एक्सप्लॉयटेशन का जो हिस्ट्री क्या है, कैसा ये लॉ बना और कैसा एनफोर्स हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई थी वो लोगों से ज़बरदस्ती काम करा रही थी, कम पैसों में काम करा के ले रही थी, ज़्यादा काम करा के ले रही थी। कुछ वर्किंग आवर्स के और कुछ लिमिटेशंस कुछ थे ही नहीं वो टाइम पे। बहुत सारे लोगों को यहाँ से मतलब स्लेव बना के दूसरे देशों में भी लेके गए। जैसे अब मॉरिशस एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पे 60% के ऊपर पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस का है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेके गई थी यहाँ से स्लीव्स बना के। सिंगापुर में भी 10% पॉपुलेशन कुछ तमिलियंस का है जो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके गए थे। तो इसे रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही एक लॉ लेके आए थे जो था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। फिर इस एक्ट इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 का जो है उसी में थोड़ा कुछ चेंजेस वगैरह लाके बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे 23 और 24 आर्टिकल 23-24 में डाल दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वह जानते हैं आर्टिकल 23 क्या है। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स एंड बॉन्डेड लेबर है उसे मना किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बच्चों को, औरतों को अगर से प्रोस्टिट्यूशन में घसीटना या फिर ज़बरदस्ती उनसे काम करा के लेना, फोर्स एंड बॉन्डेड लेबर वापस वही सब ज़बरदस्ती काम करा के लेना। तो अभी कुछ जानते कुछ केस स्टडीज लेते, जैसे अभी संजीत रॉय वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए राजस्थान में बहुत सारे फेमाइन रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था। और जो मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया था उस मिनिमम वेजेस के वो लोग एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे थे लोगों को। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, राजस्थान फेमाइन रिलीफ वर्क एम्प्लॉयज़ एक्ट 1964, जिसमें वो लोग कम पैसों में भी मिनिमम वेजेस से भी कम पैसों में काम करा के ले रहे थे एम्प्लॉयज़ से। तो फिर इसके ऊपर संजीत रॉय ने केस डाला था कि राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जो मिनिमम वेजेस में काम करना जो है ये एक फंडामेंटल राइट में आता है। और जैसे मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने कि समझो किस कोई भी फंडामेंटल ऐसा कोई भी लॉ बना रहा है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बना रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी बना रहा हो, कोई भी ऐसा लॉ बनता है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो लॉ गलत है, वॉइड है। उसके ऊपर आप कोर्ट में केस करके उस लॉ को हटवा भी सकते हो। ठीक है। सिर्फ जो एमरजेंसी, जैसे अभी कोविड के टाइम पे ऐसे एमरजेंसी आ गई थी, तो एमरजेंसी के टाइम पे आपके ये इक्वालिटी मूवमेंट, स्पीच, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड होते हैं। इसके अलावा और एमरजेंसी कितने प्रकार से, वॉर का एमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ऐसे टाइप के। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी इंडिया में आया नहीं, उसे वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया में सब है। तो ऐसे टाइम पे ही मतलब आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। संजीत रॉय ने यही पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को कि कैसे इनको मतलब मिनिमम वेजेस से भी कम पैसों में काम करा के लिए, जबकि वो एमरजेंसी है ही नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को ये जो फेमाइन रिलीफ वर्क एम्प्लॉयज एक्ट जो है इसको बदलने बोला, या तो बोला कि इसे निकाल ही दो पूरा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, जेल में जो कैदी होते हैं उनके पास काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन उनके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है ये मिनिमम वेज में काम करने वाला। जैसे जेल के जो कैदी होते हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जिनके लिए उन्हें पैसा मिलते रहता है। बट तमिलनाडु में ऐसा कुछ जेल था जहाँ पे बिना पैसा दे के उनसे काम करा के ले रहे थे, जिसके लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोला कि नहीं, उन्हें भी पैसा देना चाहिए। जो मिनिमम वेजेस जो है ये एक फंडामेंटल राइट उन्हें भी अवेलेबल है। वाले कि मूवमेंट का, इक्वालिटी का अगर फंडामेंटल राइट उन्हें नहीं अवेलेबल होगा, बट ये मिनिमम वेज का जो फंडामेंटल राइट है वो उन्हें दे सकते हैं, तो उन्हें वो भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ भी अवेलेबल है, केस डालने का जो अधिकार है कोर्ट में वो जेल के कैदियों को भी है। वैसे ये वाला राइट भी उन्हें अवेलेबल कर सकते हैं, बाकी नहीं, इक्वालिटी मूवमेंट वो सब नहीं अलाउ कर सकते। तो अभी दूसरे केस स्टडी में जाते हैं, बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वापस। तो बंधु मुक्ति मोर्चा जो थी, इन्होंने एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक पत्थर की खाड़ियों में एक केस डाला था कि यहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब काम करा के लिया जा रहा है, और कुछ ब्लैकमेल का स्टोरी था। जैसे अभी वो जो काम करने के जो लोग थे
वो सब किसान लोग थे और उन्होंने लोन लिया हुआ था उनसे, तो वो लोन नहीं चुका पा रहे करके उनसे ज़बरदस्ती वहाँ पे पत्थर के खदानों में कुछ काम करा के लिया जा रहा था, जिसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोकने बोला फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अभी जाते हैं आर्टिकल 24 की तरफ, चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट में। देखिए, जैसे अभी जानते हैं कि देश की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए मतलब बहुत सारे बच्चों को जल्दी काम पे भी जाना पड़ता है। तो देखिए अभी कैसा है कि बच्चे जो है, अभी हमें लगता है कि अंडर 18 के बच्चों को भी अलाउड नहीं है काम करना, नहीं, अंडर 18 6-7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे भी काम कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इससे अच्छा ये मतलब समझो बच्चा भी क्राइम करने लग गए, ड्रग्स के इस धंधों में लग गए, किसी भी गलत धंधों में लगने से अच्छा अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत हो तो काम करें। तो इसके लिए जो, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस डाले गए थे जो आर्टिकल 24 में हमें बताया गया है। जैसे अभी जो खतरनाक काम जो है, जैसे किसी एसिड कंपनी में काम करना, फटाकों की दुकान में, माइंस में वगैरह काम करना, यहाँ पे सब अलाउड नहीं किया जाएगा बच्चों को। तो इसका मैं आपको एक केस स्टडी दूँ तो MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो MC मेहता ने ये किया था कि तमिलनाडु में जितने भी फटाकों के जो फैक्ट्रीज है, मेजॉरिटी वहाँ पे बच्चे लोग ही एम्प्लॉयड थे। तो ऐसे फटाके की फैक्ट्री जो डेंजरस काम है वहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक स्पेशल कमेटी बिठाने बोली, जो सिर्फ फटाके की जो पूरी फैक्ट्री है, इनका जो सारे एम्प्लॉयज़ जो मेजॉरिटी बच्चे ही थे, इनका पूरा सेटअप जो है उन्हें चेंज करके दो करके। और ये चीफ सेक्रेटरी जो है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, सबको ये लेटर भी लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि हर स्टेट अपने इधर एक एक कमेटी बनाए जो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बराबर रेगुलेट कर सकें। और ये आज भी माना जाता है कि जो बच्चे वो ऐसे खतरनाक, ऐसे माइंस हो गए, फटाके हो गए, केमिकल एसिड, ऐसे जगहों पे आज भी कुछ 45 to 70 लाख बच्चे आज भी काम कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सप्लोरेशन रिलेटेड आर्टिकल 23 और 24। थैंक यू। जय हिंद।